तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा राज्य वैभव, इसका संरक्षण कौन करेगा? इसका संरक्षण तो तुम ही करोगे। और एक गाय को नष्ट करने मात्र से तुम अपने आप को क्यों नष्ट करना चाहते? तब राजा ने कहा कि ये गाय हमारे लिए एक गाय नहीं, यह गाय हमारे लिए संपूर्ण त्रिलोकी की संपदा है। इसीलिए इन गौ माता को आप छोड़ दीजिए, आप हमारा रक्षण करिए। पुनः सिंह ने कहा, अरे महाराज, संपूर्ण अयोध्या का राज्य वैभव, जिस राज्य वैभव के समकक्ष, जिस राज्य वैभव की तुलना देवराज इंद्र नहीं कर सकते, अवध राज सुरराज सराही, जिस राज्य की बड़ाई देवराज इंद्र करते हैं, ऐसे राज्य को त्याग कर आप एक गाय को बचाना चाहते हैं? इस गाय को बचाने में क्या रखा है? तब उन्होंने कहा, महाराज, अयोध्या का राज्य जाए, पाट जाए, पत्नी जाए, सब कुछ जाए, पर इस गौ का वध नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ। और अविरल आंखों से अश्रुधार निर्वासित हो चली। जैसे अश्रुधार बहने लग गई, तब उसे और एकदम से घुटने टेक कर पृथ्वी पर बैठ गए। अब हमारे में सामर्थ्य तो है नहीं बचाने का, पर मैं तुमसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारा भक्षण कर लीजिए। मैं आपका भोज्य बन रहा हूँ आज, और आप मुझे ग्रहण करके अपनी क्षुधा को तृप्त करिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। और जैसे ही पृथ्वी पर मस्तक रखकर बच्चों की तरह करुण क्रंदन रुदन करना प्रारंभ किया, वैसे ही एकदम से गौ माता ने अपना स्वरूप धारण किया। बोले, राजन खड़े हो जाओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। शेर भी मैं थी और गाय भी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही। जाओ, मेरा आज शाम का दूध लगाकर स्वयं पान करना और अपनी पत्नी दीक्षा को पान कराना। तुम्हारे कुल में सुंदर संतति की प्राप्ति होगी। एक सुंदर पुत्र आएगा जिसके नाम से संपूर्ण वंश का नाम रघुवंश चलेगा। और महाराज शाम को गौ का दोहन किए और गुरुदेव को अर्पण किए। तब गुरुदेव ने कहा कि जाओ, ये अपनी रानी सुदक्षिणा को पिला दीजिए। अच्छा, गुरुदेव के सामने क्यों लेके गए? गुरुदेव के समकक्ष इसलिए दुग्ध लेके गए, यदि वह एकांत में उस दुग्ध का पान करते तो उस दुग्ध की चोरी मानी जाती, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव को दिखाए, और जब गुरुदेव को दिखाकर ले गए तो गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया और उसी दुग्ध पान करके उन्हीं गौ माता की कृपा से रघुवंश चला। बोलिए श्री रघुवंश जी महाराज की जय। ऐसे रघुवंश चला। महामोहिमयी शेष विशाला, राम कथा कलि काल कराला, राम कथा कलि कामद डाला। राम कथा क्या है? कामधेनु के समान है। जिस प्रकार कामधेनु गाय हित करती है, उस प्रकार भगवान की कथा भी हित करती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस वक्त महाराज ने सेवा की, हम आप भी सेवा कर सकते हैं। हम आप कितनी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग जितनी सेवा करें उतनी ही बढ़िया है। भगवान शिव जी श्री राम कथा श्रवण करते हैं। भगवान शिव जी श्री राम कथा के लिए कैलाश पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। गौ माता की कथा के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है, और भगवान की कथा आनंद प्रदान करने वाली है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज्र सिपाही,
एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु करे सिपाही, शंभु करे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता। सती जग जननी भवानी, पूजे ले कर जाने। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु करे त्रेता का समय था। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव जी जैसे ही माता सती को साथ में लेकर गए तो जो भक्ता थे उन्होंने माता सती जी का और भगवान शिव जी का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और पूजन करने के बाद में राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी जब जब कहीं जाते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा ही श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा आनंद आता है श्री राघवेंद्र सरकार की कथा श्रवण करने में, श्री राम कथा सुनने में। और हनुमान जी महाराज को भी श्री राम कथा सुनने में आनंद आता है, क्योंकि हरते भे हनुमान। तो राम कथा जैसे ही मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का वाचन मनन भगवान शिव जी के समकक्ष अगस्त ऋषि ने किया, और सुनने वाले कौन थे? भगवान शिव जी श्रवण कर रहे। पर सुनी महेश परम सुख मानी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। सती जी का मन तो इधर उधर था। उन्होंने कहा ये क्या कथा कहेगा, जो भक्ता पहले श्रोता का ही पूजन कर रहा है वो भगवान की कथा कैसे कह सकता है? वो भगवान की कथा कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पहले से पूजन कर रहा है। सुनी महेश, शिव जी ने सुनी, और कथा कहते कहते बहुत समय तक भगवान शिव जी ने वहाँ निवास किया, और फिर सीधे कैलाश पर्वत की ओर आ गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन कहाँ रहे गुरुनाथा। कुछ समय तक भगवान शिव जी कथा श्रवण करते रहे, सुनते रहे, कहते रहे, और श्रवण करते करते कुछ समय तक बीता, और फिर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे नाथा, कछु दिन कहाँ रहे नाथा, कछु चले
मुनीसन विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान शिव जी ने मुनि से विदा मांगी और हमारे देश के संत महात्मा विदाई प्रदान भगवान शिव जी को किए, पर मांगे कुछ नहीं। भगवान शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो मांगा नहीं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और भगवान की भक्ति के विषय में ऋषि ने पूछा और शिव जी ने उनको भक्ति का वरदान प्रदान किया और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अब जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया तो रास्ते में क्या देखा, जब उधर से भगवान शिव जी चले थे ना, तो संग सती जग जननी भवानी, कितने अक्षर, संग सती जग जननी भवानी, 7 अक्षर, जग जननी और भवानी। अब जब भगवान शिव जी चले तो भगवान वहां क्या कहे थे, चले शंभु, शिव जी चल रहे, 2 अक्षर है। अब यहाँ मुनीसन विदा मांग त्रिपुरारी, यहाँ पर एक एक डिग्री बढ़ती जा रही है। भगवान राघवेंद्र सरकार की जब कथा श्रवण करते हैं तो एक एक नाम के सामने उपाधि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये भगवान की कथा का तात्पर्य है। और भगवान की कथा के लिए एक और देखा जाता है, जब भगवान की कथा कहीं भी प्रारंभ होती है तो भगवान की कथा हमेशा 0 से प्रारंभ होती है। 0 मतलब समझ में आया, कम संख्या से प्रारंभ होती है और लास्ट इतना जाता है कि संख्या समाती नहीं है। और नेताओं का जब भाषण प्रारंभ होता है तो वो हजारों की और लाखों की संख्या से प्रारंभ होता है और अंत 0 पर चला जाता है। तो ये भगवान की कथा की और भगवान के चरित्रों की महिमा है। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका में माता सीता के समकक्ष राम कथा का जो वर्णन किया, वाचन किया, तो माता सीता ने कहा कि श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। जिसने कानों में अमृत घोरने वाली इतनी सुंदर कथा सुनाई, तो जिसने कानों को इतना सुंदर अमृत प्रदान किया, वह नैनामृत क्यों नहीं होता है? वह आंखों के समकक्ष तो दिखे, वह कौन है जिसने इतनी सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनी। और हनुमान जी तो राम कथा तो हनुमान जी को इतनी सुंदर लगती, और हनुमान जी जैसा तो राम कथा का वाचन और गायन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी तो नाच नाच के राम कथा कहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम अवधूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराज, माथे मोर गले उतार। हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो गुरुदेव के समान ज्ञान के गुणगान ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार गुरुदेव भाव बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ज्ञान प्रदान करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जिस प्रकार सूर्य भगवान समस्त त्रिलोकी का अंधकार दूर करते हैं, भवारण्या पुरुष भ्रांत चेतसा ऐना पंथा संदस्ता तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार गुरुदेव संपूर्ण अंधकार दूर करते, रूपारश्च अंधकारा रूपारश्च प्रकाश उच्यते, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ज्ञान का संवर्धन करते हैं। और हनुमान जी महाराज क्या करते हैं कि विकट रूप धारण करके लंका जलाते हैं और सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता जी को दर्शन देते हैं और माता सीता जी के दुखों की निवृत्ति करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाते हैं। सोम रूप धरि सिकहि दिखावा,
मिल गई सके कहाँ से, तुम उपकार मिल गई ना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और हनुमान जी महाराज ने जिसको अपना मंत्र बताया उसको भगवत प्राप्ति हुई है, श्री राघवेंद्र सरकार की प्राप्ति हुई है। जिसको बताया विभीषण जी को यदि हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करते और हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करते तो राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कृपा की, तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण ने जब हनुमान जी ने मंत्र बताया, मंत्रणा बताई, उसको हनुमान जी ने माना और हनुमान जी जिसके साथ में रहे, जिसके हनुमान जी साथ में रहे, उसको राज्य की प्राप्ति हुई, राजगद्दी प्राप्त हुई। और जहाँ से हनुमान जी ने अपना हाथ हटाया, हनुमान जी ने अपना साथ छोड़ा, वहाँ पर जिसका राज्य था वो राज्य का ध्वस्त नष्ट हो गया। चाहे बाली को देख लीजिए, और जिसको मंत्र दिया था उधर विभीषण ने जैसे ही लंका का परित्याग किया तो वैसे ही लंका नष्ट ही हो गई। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप तेज प्रताप शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही हनुमान जी के स्वरूप में प्रकट हुए। अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजा, इदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बड़ी कथा ध्यान देने योग्य है कि हनुमान जी को कई बार पवन पुत्र भी कहते हैं। शंकर स्वयं एक तो ये कहे शंकर स्वयं ही, पर केसरी नंदन फिर पवन के पुत्र भी हैं। अब एक व्यक्ति 3-4 है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन और संपूर्ण जगत में वंदनीय भी हो जाए। भगवान शिव जी के अवतार हैं। जही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजे बस, बानर भी हनुमान। जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, और पुरखा के सेवक भय, हरते भे हनुमान। पुरखा के सेवक भय, हरते भे हनुमान। पहले पुरखा थे, भगवान शिव जी सबके पुरखा हैं, तो पुरखा थे सेवक भय, हरते भे हनुमान, और सेवक बन गए। एक बार भगवान शिव जी ने सोचा कि रात में नित्य प्रति राम राम जपता रहता हूँ, राम राम जपता रहता हूँ, कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि भगवान राम जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और राम जी की सेवा करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा, उस सौभाग्य के उद्देश्य से भगवान शिव जी ने राम राम जपना तो प्रारंभ किया, लेकिन एक दिन मन में आया कि चलो भगवान राम जी के लिए मैं वानर स्वरूप धारण करूंगा। वानर स्वरूप किस लिए धारण करूंगा, क्योंकि जब भगवान की किसी की सेवा की जाती है तो सेवक के लिए सेवक सुख चाहे, और मान भिखारी, व्यवसायी धन, शुभ गति व्यभिचारी। सेवक व्यक्ति सुख चाहे कि हम सेवा करने वाला सोचे कि हम सोए 8 बजे सोकर उठें,
तो क्या कहीं वो सेवा कर सकता है? सेवक सुख जाए और मान भिखारी, और भिखारी दर बदर भीख मांगता घूमे और कहे हमारा सब लोग सम्मान करें, तो क्या उसका कोई सम्मान करेगा? सेवक सुख जाए मान भिखारी, व्यवसनी धन, गांजा, शराब, बीड़ी, गुटखा आदि खाने वाले खूब धन चाहे, और जो व्यभिचारी व्यक्ति है, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि डालता है, ऐसा व्यक्ति सुगति चाहे। ऐसे व्यक्तियों का भी क्या सुगति प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती ना। नशा नाश कर देता है फलों के दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। आजकल समस्या भी सबसे ज्यादा ये नशा वाली चल गई। नशा नाश कर देता है, नशा नाश कर देता है फलों के दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। ये चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग पे बड़े अक्षरों में लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी गुटखा खा के वहीं थूकते। कहाँ पर थूकते? वहीं थूकते परिक्रमा में। जाते परिक्रमा करने, जो व्यक्ति भगवान की परिक्रमा करने जाता है वो दाहिने हाथ पर लघु शंका का त्याग और गुटखा आदि थूकता या कोई भी ऐसे मादक पदार्थ का सेवन करता है, तो उसकी उस प्रदक्षिणा का फल तो वही नष्ट हो जाता है। फल तो वही हुई वॉकिंग हो जाती, घूमना हो जाता, और क्या होगा? सिर्फ घूम सकता है। तो भगवान शिव जी ने चाहा कि चलो अब मैं हनुमान जी का स्वरूप धारण करूं। इसमें हनुमान जी के स्वरूप की भी कई कथाएं आती हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण किया, और जैसे विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण किया तो भगवान शिव जी काम के वशीभूत हो गए और उनका बीज स्खलित हुआ, वो पृथ्वी पर गिरा। उनको ऋषियों ने ले गए। अब उसको ऋषि ले गए। दूसरी कथा ये आती है कि भगवान विष्णु ने कहा कि इसका सही उपयोग कर दिया जाए, इसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि भगवान शिव जी का तेज है। तो उस को एक पेटी में रखकर और दोनों ऋषियों का वेश धारण करके जैसे ही जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, चलते चलते देखे कि एक कन्या बहुत ही तपस्या कर रही है, और तपस्या करते करते उनका स्वर्ण की कांति के समान तेज संपूर्ण शरीर पर उद्भासित हो रहा है। उनको देखकर कहा कि ये कन्या, तुम साधना किस उद्देश्य से कर रही हो, और क्या तुमने किसी से गुरु दीक्षा आदि ली? उसने कहा हम तो गुरु दीक्षा लिए नहीं। तो गुरु दीक्षा नहीं लिए, जब तुम गुरु दीक्षा नहीं ली तो तुम्हारा ये भजन साधना सब व्यर्थ है। भजन साधना व्यर्थ है, गुरु दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। किससे में कोई त्रिकालक मुनि मिल जाए, उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना। एक साधु शाही में कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु को आराम से जान के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखा और प्रभाव देखने के बाद गुरु बना लिए, फिर एक और दूसरे गुरु बना लिए, फिर तीसरे गुरु बना लिए। जब जैसा मौका देखा तैसे गुरु बदलते गए। गुरु एक होना चाहिए, रोज रोज गुरु थोड़ी बदले जाते हैं। एक हमें बहुत समय के बाद याद आ गया, एक अच्छी कहानी है कि कोई व्यक्ति भजन कर रहा था, और वो भजन करते 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 खूब भजन किया। अब वो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे, कीर्तन करे, मंत्र का जप करे, कभी नारायण संकीर्तन करे, नारायण संकीर्तन में मस्त हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण।
सत्संग करे, भजन करे। एक दिन सावन का महीना आया और सावन के महीना में उसने भगवान शिव जी बन गए थे। वो पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते, पार्थिव शिवलिंग बन रहे थे। और पार्थिव शिवलिंग बनते बनते उसने देखा और शिव पुराण की कथा सुनी। जब शिव पुराण की कथा सुनी, पार्थिव शिवलिंग बनते देखा, उसने कहा ये बढ़िया, शंकर जी की पूजा करेंगे। तो सावन के महीना से वो शंकर जी का भगत बन गया। और जैसे ही भगत बन गया और जैसे ही भगत बन गया शिव जी का, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करे, नैवेद्य चढ़ाए, पूजा करे। एक दिन चूहा गया तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया। उसने कहा कि अरे शंकर जी से बढ़ के चूहा, शिव जी से बढ़ के ये चूहा है, चलो चूहा की पूजा करें। अब उसने जैसे तैसे करके चूहे को पकड़ा, पिंजरे में रखा, अब चूहे को तिलक लगाए, पूजा करे। पिंजरा का गेट खुला, सो बिल्ली आई और चूहे को खा गई। और जैसे ही बिल्ली ने चूहे को खाया तो उसने कहा कि अरे ये तो बिल्लियाँ बड़ी है सबसे ज़्यादा, ये चूहे से भी बड़ी है, भजन इसी का किया जाए। सो वो बिल्ली की आरती करे, पूजा करे, दीप दिखाए, बस बिल्ली की पूजा करना प्रारंभ किया। बिल्ली की पूजा प्रारंभ किया तो एक दिन कुत्ता आया और जोर से जैसे बिल्ली को दौड़ाया, तो बिल्ली को जैसे कुत्ते ने दौड़ाया तो उसने कहा क्या करें, कुत्ते की पूजा की जाए। आजकल अधिकतर ज़्यादा भगवान को स्नान कराएं ना कराएं, शहर तो इतना नहीं है। बड़े बड़े शहरों में भगवान तो मिल जाए तो बड़ी बात समझो कर रहे हैं, लेकिन कुत्ता घर घर में मिलेगा, अच्छी नस्ल का कुत्ता मिलेगा। वो छोटे छोटे आते, कितने प्रकार के कुत्ते आते, कुत्ते जरूर मिलेंगे। और भगवान को स्नान कोई नहीं कराएगा, कुत्ते को स्नान कराएंगे। कुत्ते को साबुन लगा लगा के नहवाएंगे, कुत्ते की अच्छी व्यवस्था करेंगे कुत्ते के लिए। और अगर किसी का बच्चा कहीं जाकर रिश्तेदार वाला, सगे संबंधियों का कहीं बिस्तर पे पेशाब कर देगा तो आदमी लड़ जाएंगे, वो महिलाएं लड़ जाएंगी। और कुत्ता उस पर लेटरिन भी कर दे और पेशाब भी कर दे तो वो जाके अपने से धोएंगे। और विदेशों में तो लेटरिन भी उठा के जेब में रख लेना पड़ती है। अब तो मुंबई आदि में भी ये नियम हो गया स्वच्छ भारत के तहत, जैसे कुत्ता लेटरिन छोड़ेगा वैसे वो रख लेंगे जेब में, हाँ जेब में रख लेंगे। अब गाय का गोबर उठाने में तो हाथ बदबू मारते, जिसके अंदर गौ में बसते लक्ष्मी, जिस गौ के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास है, उनको उठाने में समस्या होगी। पर कुत्ता की लेटरिन उठाने में ऐसे आदमी क्या करेंगे, कुत्ता की लेटरिन भी उठाने तक सीमित रह जाते। और कुत्ते को नहवाएंगे जो शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करे, जो भगवान का स्मरण नहीं करे, भगवान का ध्यान नहीं करे, जो भगवान का चरणों तक नहीं पीता है, वो कुत्ते का जूठा ही खाएगा। जो संतों का जूठा नहीं खाता है, जो भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करता है, उसको कुत्तों का जूठा खाने को मिलता है, बिल्लियों का जूठन खाने को मिलता है। क्योंकि संतों की तो शीत प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि नाभा गोस्वामी नाभाजी महाराज जैसे भक्तमाल लिखते थे तो उनके गुरुजी ने प्रियदास महाराज, पयहारी कृष्णदास जी महाराज जी ने पूछा कि तुमने इतना सुंदर भक्तमाल का लेखन कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि संतों की जो जूठन पड़ी रहती थी उनकी जूठन खा खा के, इसीलिए जो व्यक्ति कुंभ में जाते हैं तो जब संतों की पंगत बैठी रहती है ना, तो उसमें से थोड़ा 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 शीत प्रसाद उठा लेते हैं और उठा के उसको पाते। परम पूज्यपाद सुदामा कुटी वाले पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जी संपूर्ण संतों का जूठन उठा उठा कर, और जो संतों की सेवा से बच जाता था और जूठन उठाकर वही भोजन करते थे। तो नाभादास जी महाराज ने कहा कि जो संतों की जूठन से प्राप्त हुआ है, जो संतों के शीत प्रसाद से प्राप्त हुआ है, उस शीत प्रसाद के प्रभाव से ही ये भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई है। मानो इतने संत महात्माओं ने हृदय प्रवेश में बैठ बैठ कर अपने अपने चरित्रों का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। उसने कहा कि चलो ये तो कुत्ते ही बढ़िया है, कुत्ता की पूजा करें। अब कुत्ता की पूजा करें। एक दिन उसकी पत्नी ने उठाया डंडा और जो दो चार कुत्ते में मारे,
तो उसने कहा कि हम तो भगवान इधर उधर पूज रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात भगवान तो हमारी पत्नी के अंदर ही विराजमान थे। आज से मैं तुम्हारी ही पूजा करूँगा, तुम्हारी ही आरती करूँगा। तो वो अपनी पत्नी की आरती करे, अपनी पत्नी की पूजा करे। और जैसे ही पत्नी की सबकी आरती करे, अब एक दिन गुस्सा आया तो उसने डंडा उठाया अपनी पत्नी का। तो फिर उसको पता है, समझ में आया कि भगवान तो नहीं। फालतू में इधर उधर घूमता रहा, इसको देखा उसको देखा, इधर उधर घूमा। लेकिन मामे वंशु जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव ही संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का अंश है। मामे वंशु जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव क्या है? पृथ्वी। संपूर्ण चराचर भगवान का अंश है। जब भगवान का अंश है, हम लोग मंदिर में जाते तो आंख बंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का दर्शन हो जाए, अपने आप में पूजे। तो फिर उसको समझ में आया कि अरे भगवान तो हम ही इधर उधर क्यों घूम रहे। हमारा कहने का तात्पर्य श्रद्धा हो, पर श्रद्धा सती जैसी नहीं हो, श्रद्धा पार्वती जी जैसी। श्रद्धा हिमालय से निर्वासित श्रद्धा हो, हिमालय से निकली हो, ऐसी श्रद्धा हो। कहने का तात्पर्य बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। निगुड़ा होता है का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, सुन लो चतुर सुजान निगुड़े नहीं रहना। निगुड़े का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान निगुड़े नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सिटकावे, मनवा 34 व्रता जागे। और कबीरदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि माला कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनवा 10 दिशाओं फिरे यह सुमरन नाय। माला तो कर में घूम रही है और जिभ्या मुख में घूम रही है और मनवा 10 दिशाएं घूम रहा है। तो कहते हैं ऐसा सुमरन नहीं है। और समस्या भी ऐसी है कि जब जब हम लोग माला जपने के लिए बैठते हैं तब तो हम लोगों का मन इधर उधर जाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता रहता है। और जैसे ही संसार की बातें करते हैं तब मन बड़े अच्छे से लगता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भाव चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, चाहे आपका मन लगे नहीं लगे, लेकिन भगवान राम जी का नाम जप करते रहो तो फिर नाम जपत मंगल 10 दिशाओं, 10 दिशाएं मंगल ही मंगल करती हैं। इसलिए भगवान का नाम चाहे तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, और भूमि पड़त जम पड़त है उल्टा सीधा बीज। गोस्वामी जी कहते हैं चाहे अपने राम जी को रीझ कर बजो या खींच कर बजो, जिस प्रकार भूमि पर जो बीज गिरता है तो जैसे उसको भूमि का सूक्ष्म स्पर्श प्राप्त होता है और नमी प्राप्त होती है, चाहे वो उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, उसको निकलना तो है ही। भूमि परत जम परत है उल्टा सीधा बीज, तो वो बीज तो जम जाता है, पर कौन सा जमता है? उल्टा सीधा ही बीज जमता है। गेहूं का जमे आएगा, चना का जमे आएगा, घास का जमे आएगा,
पर पीपल का वृक्ष नहीं जमेगा। बताओ जमता है पीपल का वृक्ष? आप कितने बोना, पीपल का बीज जमेगा नहीं। जब तक उसको चिड़िया खाएगी नहीं और उसको परिपक्व नहीं करेगी, फिर बीज के द्वारा उसको बाहर नहीं करेगी, तब तक वो पीपल का वृक्ष नहीं जम सकता है। उसी प्रकार जिस मंत्र को, जिस नाम को गुरुओं के द्वारा प्रदत्त किया गया है, और जब उन गुरुओं ने, उन आचार्यों ने उसको इतना जपा, जपते जपते कई पुरस्चरण किए, कई अनुष्ठान किए, मंत्र के अंदर जितने अक्षर होते हैं उतने लक्ष्य जप किया जाता है, तब जाके वह मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। उतने लक्ष्य जप किया जाता है, और कलयुग में उसको 4 गुना ज़्यादा जप किया जाता है। जैसे खड़ाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, तो पंचाक्षरी का 5 लाख जप, और फिर उसका 54 कितना होगा? 54 5 का 54 है 20 लाख जप करो, खड़ाक्षरी का 24 लाख जप करो। ऐसे जप करते करते उस मंत्र की सिद्धि होती है। और जो व्यक्ति 1 करोड़ 5 करोड़ मंत्र जप कर लेता है तो साक्षात परात्पर पारब्रह्म भगवान ही दर्शन दे देते हैं। क्योंकि नाम जपते जपते, नाम जपने का बहुत प्रभाव है। नाम जप, नाम जप, नाम जप बाबरे, अरे पागल जीव, बाबरे जीव, भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि भगवान के नाम में ही मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य है। इसीलिए जो गुरुओं के द्वारा नाम प्रदत्त किया जाता है, उस मंत्र को जपते जपते भगवान की प्राप्ति होती है, और अनेक हमारे अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि नाम जपने से ही सिद्धियां आती हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाए, राम का नाम लेकर जो मर जाए, वो अमर नाम दुनिया में जाए, वो अमर नाम दुनिया में जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाए, राम का नाम लेकर जो मर जाए, वो अमर नाम दुनिया में जाए, वो अमर नाम दुनिया में जाए। राम का नाम जय हो। हरियाणा, राम का नाम लेकर जो मर जाए। ये न पूछो किधर जाए, ये न पूछो किधर जाए, घर भेज दे उधर जाएंगे, किधर भेज देंगे उधर जाएंगे। क्या बात है? राम का नाम लेकर मर जाएंगे, ये मत पूछो कि मर करके किधर जाएंगे, परमात्मा जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो भगवान के द्वार पालन का वो जो प्रसंग पड़ा यहाँ जब भगवान ऋषि मुनि सनक सनंदन सनत कुमार आदि गए भगवान का दर्शन करने, तो लक्ष्मी जी उनकी भगवान विष्णु की कठोरता जानना चाहती थी कि आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। मैंने, क्योंकि आपको मैं जब दबाती हूँ तो कहते हैं दर्द हो रहा है, तो ये आप कठोर नहीं हो सकती।
भगवान ने कहा मैं कठोरता दिखाऊं? बोले हाँ कठोरता दिखाइए। द्वारपाल ने कहा आइए मुझसे युद्ध करो। द्वारपाल ने कहा हमारे मालिक और मालिक से मैं सेवक युद्ध करूं? ये हमको शोभा देता है, ये हम प्रभु युद्ध नहीं कर सकते, आपसे कैसे युद्ध करेंगे? भगवान ने कहा युद्ध तो करना पड़ेगा। और जब युद्ध नहीं किए तो उधर उन्होंने अपनी योग माया को प्रेरणा दी और सनत कुमार के पास में जैसे योग माया गई तो सीधे वैकुंठ पहुंची। वैकुंठ गए, द्वारपालों ने आने से मना कर दिया, नहीं भगवान का दर्शन अभी आप नहीं कर सकते, मैं दर्शन नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा तुम दुष्टों के जैसा आचरण करने वाले, राक्षसों के स्वभावत आचरण करने वाले, जाओ तुम राक्षस बन जाओगे। जैसे श्राप दिया वैसे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आपने हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया, ये आपने उचित नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके द्वारपालों ने जब हमको ही रोक दिया तो श्राप नहीं देते, क्या करते इनकी आरती उतारते? तो भगवान ने कहा हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया। हमारे द्वारपाल जैसे जैसे अपनत्व सुने कि मेरे द्वारपालों को श्राप दे दिया, मेरे द्वारपालों को श्राप दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अच्छा इनके प्रति अपनत्व हमारे प्रति इनका हमारे ऋषियों को नहीं आने दिए। तो फिर ऋषियों ने कहा कि जब तक हम अवतार नहीं धारण करेंगे तब तक इनकी मुक्ति भी नहीं होगी। तो सनत कुमार जी स्वयं प्रहलाद जी आकर बने। तब उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा क्यों पहले कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे, अब तो युद्ध करना पड़ेगा, अब युद्ध करोगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है युद्ध करेंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जहाँ आप हमको भेज दोगे वहीं जाएंगे। और आप युद्ध की बात कर रहे हो तो आप तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जिस देश में रहें जिस भेष में रहें हम तो तेरे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, राम का नाम लेकर के तू मर।
मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जो इस संसार में आया है एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा। है कोई यहाँ रहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा। एक ना एक दिन सबको जाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार करा, कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, कोई रास्ते में चला गया, कोई बस में चला गया, कोई ट्रेन में चला गया, कहीं ट्रक से बस टकरा गई, कहीं गाड़ी टकरा गई, कहीं कुछ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, कोई ना कोई कहीं हृदय की गति अवरुद्ध हो गई और मरना सबको पड़ता है। तो हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जितने भी लोग हैं सब मुसाफिर हैं, सबको एक ना एक दिन जाएंगे। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, दूजे बंधना राम का नाम लेकर गुजर जाएगा, राम का नाम लेकर गुजर जाएगा। वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे, राम का नाम लेकर गुजर जाएंगे, राम का नाम लेकर गुजर जाएंगे। राम का नाम लेकर कौन मरा था? रावण मरा था। सबसे ज्यादा नाम रावण का चलता है। और यद्यपि रीझ कर नाम नहीं लिया, खींच कर नाम लिया। कहाँ राम रण तो प्रचारी, कहाँ गया राम? और जैसे ही रावण मरा तो आज राम जी की अगर कथा चलेगी तो राम की कथा तो बाद में आती, रावण की कथा पहले आती है। बस भ्रष्टाचारा भाव संसारा धर्म सुनैनी गाना, कहीं बहु विचार से देश विकास जो कहेंगे तो राम जी का नाम तो चाहे खींच कर जपो चाहे खींच कर जपो, वो नाम तो पार करता ही है। राम जी ने एक लड़का को पार किया। राम जी ने एक सबरी को तारा, पर राम ने तो अनेकों कुमतियों को सुधार दिया। नाम फल कुमति सुधारी, शट तो सुधर जाते हैं पर फल नहीं सुधरते। प्यार का लाभ विषय का खान के खल सब विपत्ति होती है और ऐसा खल व्यक्ति सुधरता नहीं है। पर राम के नाम से अनेक खल कुमति सुधारी, सुंदरमती नहीं कुमति, जिनका सुधरने का कोई नाम निशान नहीं था, भगवान के नाम में सुधार दिया। और रावण भी कहता है कि जब जब मैं राम का स्मरण करता हूँ और राम शब्द लेता हूँ तब तक मेरी मनोवृत्ति बदल जाती है। भैया मौत आए तो राम के नाम से आ जाए तो कितना बढ़िया।
मुसाफिर मुसाफिर हम मुसाफिर मुसाफिर हम मुसाफिर कल जाएंगे हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर कल अपने घर राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर का नाम लेकर राम का नाम राम का राम का नाम लेकर जब मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाए राम का नाम दुनिया में कर जाए। भगवान राघवेंद्र सरकार का जो नाम लेकर मर जाता है उसका अमर नाम हो जाता है संपूर्ण पृथ्वी पर। और जो भगवान के नाम से विरोध रखता है उनके नाम और निशान भी मिट जाते हैं। जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से विरोध रखता है उनके नाम निशान मिट जाते हैं। तो नाम सुनना चाहिए। जैसे ही भगवान शिव जी और विष्णु भगवान ने माता अंजनी से कहा कि तुमने क्या दीक्षा ली, उन्होंने कहा दीक्षा तो नहीं ली, चलो हम दे देते हैं। तो भगवान विष्णु ने दीक्षा दी। अब मंत्र क्या दिए, मंत्र के माध्यम से शिव जी के शुक्र को ही फूंक दिए। तो वायु देवता के माध्यम से वो प्रवेश किए, अंजनी गर्भ संभूताय, अंजनी के गर्भ में गए। और जैसे ही माता अंजनी के गर्भ में गए तो हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो दीपावली के एक दिन पहले 14 के दिन हनुमान जी के जन्म की कथा है। एक दिन पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। और अयोध्या जी में जो जन्म मनाया जाता पूर्वांचल में, वो हनुमान जी का अवतार मनाया जाता है 14 के दिन। ठीक रात्रि के 12 बजे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज नाम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को, करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मूड, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान। हनुमान जी महाराज संपूर्ण ज्ञान के निधान है। ज्ञानी नामाग्रण्य मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ति। जो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का रात्रि दिन अहर्निश चिंतन करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जो कामदेव को मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिस प्रकार कामदेव के वेग को नष्ट करने वाले, जिस प्रकार 49 प्रकार के वायु हैं, उनमें प्रभंजन नाम के वायु के पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। जो वीर अंजनी माता के गर्भ में डाला गया था वो प्रभंजन नाम के वायु देवता के द्वारा डाला गया था। तो इतना सामर्थ्य हनुमान जी के अंदर है। जो प्रलय काल में जो वायु देवता चलते हैं, जो विकराल आंधी तूफान चलता है, वो प्रभंजन नाम का वायु होता है। उनके पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, और हनुमान जी का प्रताप सूर्य भगवान के समान है। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन। तो हनुमान जी महाराज जब सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए, और जैसे सूर्य भगवान से पढ़ने गए तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप पढ़ने आए हैं, आप हमसे पढ़ने आए, हमसे विद्या अध्ययन करेंगे। हनुमान जी ने कहा विद्या अध्ययन तो हमें आप ही से करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें पहचाने। सूर्य भगवान ने कहा पहचाने तो नहीं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब छोटे थे हनुमान जी तो फल समझ के सूर्य भगवान का ही भक्षण कर गए। जैसे सूर्य भगवान का हनुमान जी महाराज भक्षण किए तो सूर्य भगवान को याद आ गई कि ये तो वही बालक है जिसने हमको फल समझ के
भक्षण कर लिया था। और सूर्य भगवान बोले क्यों, किस लिए आए? तो हनुमान जी ने कहा विद्या अध्ययन करने। सूर्य भगवान ने कहा कहीं भूख लग जाए तो तुम फल समझ के भक्षण भी कर लोगे। तो हनुमान जी ने कहा क्या गुरु बनाएंगे? तो गुरु बनाएंगे तो हम भक्षण करने के लिए थोड़ी बनाएंगे, हम तो आपसे विद्या अध्ययन करेंगे। तो हनुमान जी सूर्य भगवान ने कहा हम तो, हमारी गति बहुत ही तीव्र है, और जब हमारी गति तीव्र है तो पढ़ने वाले का मुख गुरु के समकक्ष होना चाहिए। और अगर हम ऐसे चलेंगे और आप कैसे चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि हम उल्टे चलेंगे। बोले जब आपने पढ़ाई प्रारंभ नहीं की उसके पहले ही उल्टा चलना चालू कर दिया कि हम तो उल्टे ही चलेंगे, तो ऐसे पढ़ाई करने में फायदा क्या है? ऐसी विद्या अध्ययन करने में क्या तुम गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव पहले तो सीधे ही चल रहे थे, जब गुरुदेव पढ़ाएंगे उस ज्ञान के बल पे तो उल्टा चलना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब रहे, सन्मुख हो